अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स का, दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। इट इज़ द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसकी मोशन को कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे आपके सामने ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट करता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ और जाता है इन सम टाइम टी टू अनदर पॉइंट ए अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो हम कहते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ये याद रखना है कि रेक्टिलिनियर मोशन में यहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर में जो है वो इतना डिफरेंस नहीं रखेंगे। हम जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी, जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह के एक्सप्रेशंस होंगे, उनको हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से डील करेंगे। हम उनकी डायरेक्शंस को नहीं डील करेंगे। हमें पता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। हम यहाँ पे इस चैप्टर में मैग्नीट्यूड के हवाले से बात करेंगे। तो आपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, इसके कॉन्सेप्ट्स को करते वक्त ये जहन में रखना है कि यहाँ पे स्केलर वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने v इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी आई, इसको आप सिंपली लिखोगे v इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। और इसी तरह जो एक्सेलरेशन का है a इज़ इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, वी पे जो साइन है वेक्टर का वो आप नहीं लगाएंगे। और इसी तरह एक्सेलरेशन को हम लिखते होते थे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे उसको सिंपल साथ में यूनिट वेक्टर लिखे बगैर सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और हमने यहाँ पे जो आपके पास एक्सेलरेशन है ना, 3 एक्सप्रेशन में देखें, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन है डी वी ओवर डी टी, यानी ये है फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम अपने एक्सेलरेशन को फंक्शन ऑफ पोजीशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम डी वी ओवर डी टी पे चेन रूल लगा देंगे। हम वी का लेंगे चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स का चेंज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ए इज़ इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ये जो डी एक्स ओवर डी टी है ये आपके पास होता है स्पीड वी डी वी ओवर डी एक्स। तो आपके पास एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ पोजीशन ये आपके पास हो गया डी वी ओवर डी एक्स, वी डी वी ओवर डी एक्स। पहला टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो हम देखते हैं कि क्या है। वो है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, यानी उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा होगा। अगर होगा भी तो यूनिफॉर्म चेंज होगा। लेट अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ लाइन, और एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 जो पार्टिकल है वो होगा पॉइंट O पे, और आफ्टर सम टाइम जो उसकी वेलोसिटी है, जब उसने स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर आफ्टर सम टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई है, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो होता है dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे dv इज़ इक्वल टू adt हो जाएगा, और एक्सेलरेशन चूँकि कांस्टेंट है तो जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो एक्सेलरेशन a ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t, dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, और साथ में c1 आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो c1 यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस ले लेते हैं। देखो, जब t इज़ इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ने, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, अगर वो कोई वेलोसिटी थी सपोज़ u, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे v की जगह पे आ जाएगा u, और t जो है वो उसकी प्लेस पे आ जाएगा 0, बिकॉज एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 आपके पास इसकी जो स्पीड है वो u थी। तो यहाँ से c1 यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई u। उसको जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे v इज़ इक्वल टू ए टी प्लस यू, तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर आप ज़रा ध्यान से इसको पढ़ो तो ये वही इक्वेशन है जो आपने 9th में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। उसमें एक होती थी फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी एफ कहते थे, एक होती थी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम वी आई कहते थे। तो हमारे पास वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये भी वही है। इसमें फाइनल वेलोसिटी को हमने v लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखा है,
और आपके पास ए टी वाला एक्सप्रेशन वही है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना थर्ड वी, इसको हम v को हम लिख देते हैं dx/dt। तो ये dx/dt इक्वल हो जाएगा u प्लस ए टी के। इसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। यहाँ पे भी दोनों टर्म्स पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, इंटीग्रल u डी टी प्लस ए इंटीग्रल टी डी टी। अच्छा, जब इधर इंटीग्रेशन करोगे तो पहली टर्म में जो u है वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी। और इसी तरह जो दूसरी टर्म है उसमें भी ए बाहर आ जाएगा, टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी स्क्वायर ओवर 2 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, दैट इज़ c2। c2 इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे x और t पे। जब हमारे पास टाइम 0 था तो हमारे ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, इसलिए उसका कवर किया हुआ डिस्टेंस हम x 0 रखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा, जब आप इस इक्वेशन नंबर 4 में x को और t दोनों को 0 पुट करेंगे तो c2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और यहाँ से आपके पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आ गई, x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको पुराने वेरिएबल्स में ये रिवाइज़ करवाऊँ तो वो इक्वेशन होती थी x इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप एक्सप्रेशन उठाओ एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ए इज़ इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स। इसमें आपके पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, हम एक्सेलरेशन को लिख देंगे डी वी ओवर डी टी। तो इसमें v एक वेरिएबल है, दूसरा है आपके पास x, ठीक है। आप इसमें v और x दोनों को सेपरेट कर दो, a इज़ इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स से आप क्या करोगे, जो v डी वी है वो एक साइड पे रह जाएगा और डी एक्स दूसरी साइड पे ले जाओगे। अब दोनों टर्म्स को, दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल v डी वी, इसमें v की इंटीग्रेशन हो जाएगी वी स्क्वायर ओवर 2 और a तो कांस्टेंट है x, डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी x। या आपके पास आ गया वी स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस C3 इसमें अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसको भी हम फाइंड करते हैं कि वो क्या है। जब आपके पास जो स्पीड है v वो u थी तो टाइम जो है या वो 0 था और उस टाइम जो आपके पास x था वो भी 0 था। इनिशियल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था। हमने इस इक्वेशन में v x इनकी वैल्यू पुट कर दी और आपके पास C3 जो है वो आ गया u स्क्वायर ओवर 2। जब आप इक्वेशन 7 में C3 की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस यू स्क्वायर ओवर 2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, आपके पास रीअरेंजिंग के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2ax। और पुराने वेरिएबल्स में ये आपकी इक्वेशन है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2ax या 2as भी होता था, वहाँ पे आप डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। नाउ इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हमने अभी जो अपना ये सारा टॉपिक किया है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पहले से ही मूव कर रहा था विद सम वेलोसिटी u। तो अच्छा, यहाँ पे हमने 3 दफ़ा इंटीग्रेशन की, 3 दफ़ा इनिशियल कंडीशंस लगाई हैं। तो इनिशियल कंडीशंस लगाते हुए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगानी है। अब जैसे ये सेकंड इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू ए टी प्लस C1, इसमें आपके पास v और t इन दोनों पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो आपने देखना है कि जब टाइम 0 है तब मेरे पास स्पीड क्या थी, दैट वाज u, तो वो हमने लगा दी। इसी तरह जो आपके पास इधर फोर्थ इक्वेशन है, सॉरी फिफ्थ, जो फिफ्थ इक्वेशन आई है ना उसके लिए हमने कंडीशन पुट की थी 4 में। 4 में अब आपके पास है x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस C2। अब इसमें आपके पास वेरिएबल्स दो हैं, एक x और एक t। तो आपने देखना है कि जब टाइम 0 था तो अब आपके पास x क्या है। इसी तरह जो थर्ड हमने इंटीग्रेशन की है दैट इज़ यू स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस C3। अब इसमें v और x इन दोनों का रिलेशन है कि जब टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे x क्या था और v क्या था, x 0 था और v जो है वो u था। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसकी जब हमने मोशन पॉइंट O से स्टार्ट की है तो ये पहले से ही मोशन में था, मूव कर रहा था विद सम वेलोसिटी u। अगर हम कंसिडर करें कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये पहले रेस्ट में पड़ा हुआ था, बाद में इस मूव करना शुरू किया, तो u 0 हो जाएगा। जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हो जाएगी v इज़ इक्वल टू ए टी,
दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में u ज़ीरो पुट करेंगे वो हो जाएगी x इज़ इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे तो वो आ जाएगी v स्केयर इज़ इक्वल टू 2as। अच्छा, और अगर हमारा पार्टिकल जो है वो मूव करे विद रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन से, अगर उसकी वेलोसिटी पहले u थी और फिर कम होती गई है, तो हमारी सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में a की जगह पे -a पुट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, और आपके पास एक और फार्मूला है, ये भी आपने जहन में रखना है। द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज़ गिवन बाय xn माइनस xn माइनस 1 इज़ इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू 2n माइनस 1 इंटू a। ये एक्चुअली आपके पास कंप्यूट किया गया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने डिस्टेंस निकाला है, या आप इसको कंसिडर कर लो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाला जा सकता है। ये इधर आप देखो कि ये कैसे कंप्यूट किया गया है। ये देखो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, s इज़ इक्वल टू यू प्लस वी आई प्लस हाफ ए एक्स स्केयर। यहाँ पे उन्होंने ले लिया है एक्स एन इज़ इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्केयर। ये जो इसमें n है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम का यूनिट के nth यूनिट ऑफ टाइम, और जब n-1 यूनिट ऑफ टाइम होगा तो इधर n की जगह पे हम t लगा देंगे। देखो ये इस इक्वेशन से आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन जो हमने ली है ना, x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। x इसमें डिस्टेंस है और टाइम इसमें t है। हमने क्या किया है, हमने लिया है टाइम को nth यूनिट ऑफ टाइम, उसमें हमारा कवर किया गया डिस्टेंस है xn, और जो n-1 यूनिट ऑफ टाइम है उसमें जो डिस्टेंस कवर किया गया है दैट इज़ u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्केयर। अब आप इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन में कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और फाइनली आपके पास बचेगा u प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। अच्छा, ये जो हमने अभी मोशन डिस्कस की ये थी स्ट्रेट लाइन मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड भी तो मूव करता है अंडर ग्रेविटी। हम जैसे बॉल को ऊपर फेंकते हैं, जैसे शाहिद अफरीदी बॉल को जो है वो हिट करता है तो वो अपवर्ड जाती है और फिर 90 के एंगल पे डाउनवर्ड आती है और फिर वो आउट हो जाता है। तो जो हमारी वर्टिकल मोशन है अंडर ग्रेविटी, उसमें जो आप एक्सेलरेशन लोगे ना वो a नहीं लोगे, वो आप लोगे g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपवर्ड मोशन में जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव हो जाएगा। डाउनवर्ड जब जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, और जो अपवर्ड मूव कर रहा होगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा। अगर बॉडी पहले से रेस्ट में है तो उसकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी वो हैं v इज़ इक्वल टू जी टी, एक्स इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर एंड वी स्केयर इज़ इक्वल टू 2gx। और अगर अपवर्ड जा रहा है तो फिर उसी तरह आपके पास आ जाएगा, और अगर इनिशियल कोई उसकी स्पीड भी है तो वो u माइनस जी टी एक्स इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ये बार बार वही इक्वेशंस ऑफ मोशन है, सिर्फ इनकी अगर कंडीशन डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, तो हम देख लेते हैं कि उस पर क्या है। आपके पास ये जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है इसमें जस्ट हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, इन सारी चीज़ों का आपस में रिलेशन देखा है, और हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए हैं जो काम आपने 9th में किया था। तो ये उसी की रिवीजन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगी मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी जो हमने एक्सेलरेशन लिया था उसको हमने कांस्टेंट रखा था, जब हम इंटीग्रेशन करते थे तो वो कांस्टेंट जो है वो एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो बाहर आ जाता था, उसको हम इंटीग्रेट नहीं करते थे। यहाँ पे जो हमारा सेकंड टॉपिक है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसमें आपका एक्सेलरेशन भी जो है वो एक वेरिएबल होगा। तो तब हम देखेंगे कि हम कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डील कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, पहले हम इसके टॉपिक्स को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। आपने इन टॉपिक्स को बुक से भी रीड करना है। आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आपने इसको मुझसे डिस्कस कर लेना है व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, या जैसे भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहें। आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। आपका ये चैप्टर बहुत ही आसान और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी आप पेपर में आपके 2 या 1 क्वेश्चन मस्ट आता है, और ये बहुत ही आसान सा है चैप्टर। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ ना समझ में आए तो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।